हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, और एकदम आज कॉपी किताब लेकर एकदम नोट लेकर एकदम बैठिए, ठीक है। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को एकदम पूरे जोश के साथ, क्योंकि अब पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है आपका 28 तारीख से, ठीक है। तो देखते हैं हमारा मैथमेटिक्स का सबसे पहला जो है आपका टॉपिक वो अलजेब्रा का पार्ट है आपका एपी, जीपी, एचपी और समेशन ऑफ एन स्क्वायर, समेशन ऑफ एन क्यूब। तो इस टॉपिक से आपका किस तरह के सवाल पूछा जा सकता है, तो उसी का आज हम लोग वन शॉट रिवीजन करेंगे। तो देखिए, इसमें जैसा कि एपी में आपका दो तरीका का सवाल पूछ सकता है। एपी में दो तरीका का सवाल पूछ सकता है, एक उसका जनरल टर्म निकालने का, ठीक है, एपी के लिए। एपी के आप ये सारे फॉर्मूलाज को लिख कर पहले रख लीजिए, ठीक है, साइड में लिख करके रख लीजिए। एपी के लिए आपका जनरल टर्म, जनरल टर्म का फॉर्मूला, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से भी आप डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप टीएन से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, आप डिनोट कर सकते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। उसके बाद ये हो गया पहला फॉर्मूला। सेकंड आपका सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स से रिलेटेड सवाल पूछा जाए, जिसको हम लोग एसएन से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और इस तरीके के फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप इसको पहले एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका लग चुका है, स्क्रीन पर पढ़ लीजिए एक बार अच्छा से। क्या लिखा है क्वेश्चन कि 2, 5, 8, 11, 14, 17 इज इन एपी, ठीक है। ये क्या है, एपी में है। तो फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड 15th टर्म ऑफ इट, इसका पहला टर्म और 15वां टर्म निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, और आप भी मेरे से जल्दी आप अपना कॉपी में इसको सॉल्व करके रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नहीं भी उतारेंगे फिर भी चलेगा। तो यहाँ पर देखिए, एपी में आपका जो सवाल रहता है कुछ इस तरीके से, उसको हम लोग लिखते हैं कि एपी कॉलन देते हैं 2, 5, 8, 11, 14, 17, डॉट 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 चलते रह रहा है, ठीक है, एन टर्म्स तक चल रहा है। फाइंड द फर्स्ट टर्म, तो इसलिए फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग डिनोट करते हैं A1 से बराबर में या फिर A से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जो पहला टर्म आपको दिख रहा है वो 2 हो गया आंसर। उसके बाद इसी में लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल d से, और ये होता है आपका फॉर्मूला A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 5 माइनस A1 कितना है 2, तो 5 माइनस 2 बराबर हो गया आपका 3। अब हमको निकालने क्या वाला है 15वां टर्म, तो इसलिए A15 15वां टर्म, तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर A क्या है 2 प्लस n क्या है 15 माइनस 1, डी क्या है, डी अभी निकाले 3, 2 प्लस 15 में एक जाएगा 14 गुना 3, तो ये हो गया 14 या 42 प्लस 2 44, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसी तरह का हम लोग और 2 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो इससे कुछ अलग टाइप का रहेगा, लेकिन वो रहेगा एपी का ही। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर चिपकाते हैं। तो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर लग चुका है दोस्तों, इसको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर हम लोग भी सॉल्व करते हैं, इसको जल्दी करते हैं। चलिए आंसर लिख कर रखिए आप लोग का क्या आ रहा है, और कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप जल्दी बना पा रहे हैं तो। फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हिच फर्स्ट टर्म इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2। फर्स्ट टर्म दे दिया 5 और कॉमन डिफरेंस दे दिया 2, और निकालने क्या बोल रहा, सम ऑफ 11 टर्म्स, यानी यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते, गिवन में क्या क्या दिया है वो लिख देते गिवन में। तो ये किस चीज़ का बात कर रहा है, एपी का बात कर रहा है ना जीपी का बात कर रहा है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ एपी का बात कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, इन एन एपी, एपी में हम लोग जो भी फॉर्मूला लगेगा उसको यूज करेंगे। तो क्या क्या दे दिया है, फर्स्ट टर्म दे दिया है, फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग डिनोट करते हैं A1 से, कितना दे दिया, 5 दे दिया। कॉमन डिफरेंस दे दिया,
कॉमन डिफरेंस दे दिया जिसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, बराबर कितना दे दिया है, 2 दे दिया। आपको निकालने क्या बोल रहा है, सम ऑफ 11 टर्म्स। तो इसलिए सम ऑफ 11 टर्म्स को हम लोग डिनोट करते हैं एस एन से, सम ऑफ एन टर्म्स को एस एन से डिनोट करते हैं। तो एन यहाँ पर क्या है 11, तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। एन का वैल्यू क्या है जो यहाँ पर बेस टर्म में रहता है 11/2, 2a का वैल्यू क्या है जो पहला टर्म है 5 प्लस n जो यहाँ पर बेस में था 11 -1 डी क्या है 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, 11/2 को रहने देते हैं क्योंकि ये कट तो नहीं रहा है। तो ये हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10 प्लस 10, 11 में एक जगह तो 10 और 10 को 2 से गुना करेंगे तो 10 दूनी 20। तो ये हो जाएगा आपका, इधर सॉल्व कर देते हैं, 11/2 गुना 20 और 10 30 कट जाएगा, 15 दूनी 30, 11 5 55 का 5 हाथ में 5, 11 और 5 16। ये हो गया आपका 165 इसका राइट आंसर। तो ये निकालने बोला था, हमने निकाल के दिखा दिया। आपका भी आंसर अगर इतना ही आया तो आप सही बनाएं, यदि नहीं आया तो आप अपना चेक कीजिए कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, फिर हम लोग इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम लोग स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन को चिपकाते हैं। तो दोस्तों हमने एपी के रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता था मैंने आपको टाइप बता दिया है, और उसी टाइप से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो आएगा आपका जीपी से, ठीक है, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन जीपी का है क्या नहीं, उसमें साफ साफ लिखा नहीं है। तो हम लोग अब जीपी का बात कर लेते हैं। तो जीपी में कौन कौन सा फॉर्मूला देखना है, तो जीपी के लिए आप कॉपी का जहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं उसी का नीचे में ये फॉर्मूला लिख लीजिए जीपी के लिए। तो जीपी के लिए ये जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला, इसको भी उसी से डिनोट करते हैं an या फिर tn से। इसका फॉर्मूला होता है a/n-1, a गुना r का पावर में n-1। ये हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, इसको भी डिनोट करते हैं आपका sn से। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका a r का पावर n-1 बटा जो ब्रैकेट में उसी को यहाँ पर चिपका देना है, खाली पावर में n हट जाएगा। चलिए ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। लेकिन इसी में ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब r का वैल्यू 1 से बड़ा रहेगा, तब ना 1 से माइनस होगा, मतलब r से माइनस होगा 1। और अगर r का वैल्यू 1 से छोटा है तब ये फॉर्मूला लगेगा, तब 1 को आगे करना पड़ेगा घटाने के समय। और a 1 माइनस r का पावर n बटा 1 माइनस r, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं जो आपका एग्जाम में पूछा जाने की संभावना है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है दोस्तों, पढ़िए इसको और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए पॉज करके वीडियो को। फाइंड द 10th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन दे दिया लेकिन बताया नहीं कि एपी में है ना जीपी में, तो प्रोग्रेशन जो दे दिया है उसको जांच करके आपको देखना है कि ये एपी में है ना जीपी में है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर जो प्रोग्रेशन दिया है उसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं कि ये एपी में है कि जीपी में। तो हम इसको सीधे चेक कर लेते हैं ऐसे भी कि a2 माइनस a1 करके देख लेते हैं, बराबर यदि आ गया a3 माइनस a2 का तो जानेंगे कि ये एपी में। अगर a2 बाई a1 बराबर आ गया a3 बाई a2 का, तब जानेंगे कि ये जीपी में, ये एपी के लिए, ये जीपी के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि ये किस में आ सकता है। तो अगर हम लोग ये करेंगे a2 माइनस a1 वाला करेंगे एपी चेक करने के लिए, तो हम लोग करके देखते हैं -1/2 माइनस 1/4 बराबर आ रहा है क्या नहीं देखते हैं, 1 माइनस है और यहाँ पर फिर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस 1, ये हो जाएगा -3/4। इधर देखते हैं 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 1, ये 3/2। तो ये तो नहीं आ रहा है बराबर, ये तो बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या, ये एपी में नहीं है। तो आप चेक करते कि ये जीपी में है क्या नहीं, तो आप चेक करते कि ये जीपी में है क्या नहीं।
तो जीपी में चेक करने का तरीका रहता है उसका कॉमन रेशियो को चेक करना। अभी हम लोग जो चेक किए वो कॉमन डिफरेंस का चेक किए थे, अब इसमें चेक कर रहे कॉमन रेशियो का। ठीक है, आप वीडियो को क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए क्योंकि यहाँ पर छोटा छोटा दिख रहा है बोर्ड में। तो A2 क्या है 1/2 बाय A1, ये है A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5 डॉट 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 चलते रहता है AN तक। A1 का वैल्यू 1/4, A3 का वैल्यू 1, A2 का वैल्यू -1/2। इसको थोड़ा देखते हैं सॉल्व करके। 4/1, 2 दूनी 4 यानी माइनस का 2 आ रहा है इधर, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1/1 गुना 2/-1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2, माइनस स्टैंडर्ड फॉर्म में ऊपर चल जाता। हाँ देखिए यहाँ पर -2 बराबर -2 आ रहा है, यानी ये क्या है मेरा जीपी में है। ठीक है, ये हमने चेक किया था किसके लिए, जीपी के लिए चेक किया था, तो यानी ये जीपी में है। तो अब हमको पता चल गया कि ये प्रोग्रेशन जो दिया हुआ है वो किस में है, एपी में है ना जीपी में। हाँ जीपी में। अब हम लोग जो भी फॉर्मूला लगेगा वो जीपी का लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, जीपी कोलन 1/4 -1/2 1 -2 4 डॉट 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 चलते हैं। ठीक है, n टर्म्स तक चलते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए फर्स्ट टर्म, हर एक क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो चाहे कॉमन डिफरेंस जरूर लिखेगा, भले वो निकालने दिया है चाहे नहीं। ठीक है, फर्स्ट टर्म जिसको डिनोट करते A1 से कितना दे 1/4, और कॉमन रेशियो, क्योंकि यहाँ पर जीपी में हमेशा कॉमन रेशियो देखा जाता है, डिफरेंस इसमें नहीं होता है, एपी में होता है डिफरेंस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कॉमन रेशियो जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल r से, बराबर हो जाएगा A2/A1, A2/A1, तो कितना है -1/2 बटा 1/4, और इसको अभी अभी सॉल्व करके हम लोग देखे थे तो माइनस का 2 आ रहा था, तो इसलिए हमको निकालने क्या बोला है 10 टर्म, तो इसलिए A10 निकालते हैं। तो A10 क्या हो जाएगा, ARn-1, A क्या है 1/4, R क्या है माइनस का 2, n कितना है, n कितना बोला है 10 टर्म, बेस में देखना हमेशा, तो 10 - 1 जो बेस में रहता है वही n का वैल्यू रहता है, तो 1/4 -2 का पावर में 9। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से सॉल्व कीजिए, देखिए नीचे भी लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 1/4 गुना ये जो 2 का पावर में इसको 9 है, और गुना में -1 का पावर 9 इसको इधर कर दीजिए, -1 का पावर 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये 1/4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 2 का पावर 9। अब 2 का स्क्वायर को जैसे ऊपर करेंगे, 2 का स्क्वायर को जैसे ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर -2, कितना हो जाएगा 2 का पावर -2 गुना 2 का पावर 9 गुना -1 का पावर 9, तो 2 का पावर -2 जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, यानी 2 का पावर ये हो जाएगा 7, -2 + 9 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, गुना -1 का पावर 9। तो ये जब विषम में रहता है, जब पावर विषम में रहता है, 9 क्या है विषम है ना सम है, विषम में, तो विषम में -1 रह जाएगा। ठीक है, तो 2 का पावर 7 कितना होता है, 2 का पावर 5 होता है आपका, 2 का पावर 5 होता है 32, तो 2 का पावर 7 को 2 का पावर 5 गुना 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 5 यानी 32 होता है, और 2 का पावर 2 कितना हो गया, 2 का पावर 2 4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 4 तिया 12 128 और माइनस है तो -128, ये हो गया आपका राइट आंसर। आपका भी आंसर इतना ही आया होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को बोर्ड में चिपकाते हैं, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए। तो क्वेश्चन आपका बोर्ड में लग चुका है दोस्तों, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा है, विच टर्म ऑफ द जीपी, साफ साफ लिख दिया क्या है जीपी, तो हम लोग लिख देते हैं इन, या फिर सीधा सीधे यहाँ पर जीपी लिखिए देते हैं, जीपी कॉलन क्या दिया है √3 √3 डॉट 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 डॉट। हाँ, बोल क्या रहा है कि विच टर्म ऑफ द जीपी इतना इज 729, 729 कौन सा टर्म इसका आएगा, यानी यहाँ पर 7 बीच में कहीं भी 729 आएगा, तो वो कौन सा टर्म रहेगा जो 729 रहेगा, 10वां टर्म, 11वां टर्म, 12वां टर्म, कौन सा टर्म, यानी कितना नंबर में वो आएगा 729, ये पूछ रहा है। तो सीधा सीधे हम लोग लिखते हैं, इसलिए फर्स्ट टर्म A1 बराबर दे दिया है √3 कॉमन रेशियो, तो सीधा सीधे R लिख देते हैं, कौन उतना लिखेगा। ठीक है, तो ये R कितना हो गया A2/A1, A2 कितना है 3, A1 कितना है √3,
तो काट देंगे तो अंडर रूट 3 बचेगा, अंडर रूट 3। कौन सा टर्म ये दिया है, यानी यहाँ पर ए एन का वैल्यू दे दिया है या फिर टी एन का वैल्यू 729, और यहाँ पर एन निकालना है हमको, एन का वैल्यू निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जीपी में ए आर एन माइनस 1 होता है 729। तो ए क्या है, अंडर रूट 3, आर कितना है, अंडर रूट 3 का पावर एन माइनस 1। तो एन का ही तो वैल्यू हमको निकालना है 729। तो ये देखिए इसका पावर में क्या है 1, तो पावर देखिए जब बेस सेम है अंडर रूट 3 तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाता है। तो 1 प्लस एन माइनस 1, तो -1 + 1 खत्म हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 का पावर एन बराबर में 729। अच्छा, ये जो अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, पावर में 1/2। तो पावर में देखिए अंडर रूट 3 का मतलब होता है, अंडर रूट 3 का मतलब 3 का पावर 1/2, और पहले से बाहर में क्या है, एन है, तो पावर में 3 का पावर में n/2 हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो n/2। तो यहाँ पर 3 का पावर में n/2 लिखते हैं। और इधर 729, बोलिए ये 3 का कितना पावर करेंगे, कितना पावर देंगे कि 729 होगा, कितना पावर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 6। आप गुना करके देख लीजिए, 6 बार गुना कीजिए 3 को, देखिए 729 आ जाएगा। तो यहाँ पर बेस जब सेम रहता है और बराबर के साइड दोनों तरफ रहता है तो पावर बराबर हो जाता है, पावर को हम लोग बराबर कर देते, तो n/2 बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, तो n बराबर हो गया, ये गुना हो जाएगा, तो 6 × 2 बराबर हो जाएगा n का वैल्यू 12। ये हो गया आपका राइट आंसर। तो आप लोग भी अपना आंसर मिला करके देख लीजिए 12 आया क्या नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक लाइन लिख भी सकते हैं, हैंस द 12th term of the जीपी पूरा लिख भी सकते हैं। ठीक है, इज 729। ठीक है, जो 12वां टर्म है उस जीपी का 729 है। क्लियर हो गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चिपकाते हैं बोर्ड में। तो दोस्तों अब जो अगला क्वेश्चन आपका आने वाला है वो आपका एचपी से रिलेटेड रहेगा। तो हम लोग थोड़ा एचपी का फॉर्मूला वगैरह सब देख लेते हैं। ठीक है, एचपी के लिए ये भी आप अपना कॉपी पर लिख लीजिए कहीं पर, एचपी के लिए। तो एचपी के लिए भी डिटो उसी तरह से कुछ नहीं करेंगे, इसमें जनरल टर्म इसका जनरल टर्म जो निकालने का फॉर्मूला रहता है वो एपी का रिवर्स होता है। एपी यदि एपी आपका 2 4 6 डॉट है ना, एन तक है। ठीक है, एन तक है, तो ये एपी में, ठीक है, अगर ये एपी में, ठीक है, अगर ये एपी में तो इसका जीपी तो सॉरी इसका एचपी होगा इसका उल्टा 1/2 1/4 1/6 डॉट 1/n, ये होगा इसका एचपी। ठीक है, तो ये क्या होता है, कुछ नहीं एपी ही होता है, लेकिन केवल इन्वर्स फॉर्म में रहता है, बस सीधा और कुछ नहीं होता है। तो इसका अगर आप फॉर्मूला वगैरह का बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला कुछ बनता नहीं है। हम लोग एपी का ही फॉर्मूला का यूज करके इसका भी जनरल टर्म निकाल लेते हैं और एडिशन यानी सम ऑफ एन टर्म्स भी निकाल लेते हैं। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जो एपी का होता है a + n - 1 × d, केवल उसको 1 उल्टा कर देना बस। उसी तरह से जनरल टर्म हो गया, उसी तरह से सम ऑफ एन टर्म्स भी उसी तरह से हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स जिसको एसएन से डिनोट करते हैं वो हो जाएगा आपका। ऐसे एपी का क्या होता है, एपी का होता है n/2 2a + n - 1 × d, तो बस इसको उल्टा कर दीजिए, यानी 1/n/2 2a + n - 1 × d, ये हो गया। ठीक है, तो चलिए इसका जो भी क्वेश्चन बन रहा है उसको हम लोग बनाते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। तो देखिए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो बोर्ड पर चिपक चुका है। इसको भी आप पॉज करके वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़िए बढ़िया से कि फाइंड द जनरल टर्म निकालने बोल रहा है, यानी an एंड 29th टर्म, ये भी जनरल टर्म से ही बनेगा, ऑफ द एचपी। ध्यान दीजिए क्या निकालने बोल रहा है, एचपी में निकालने बोल रहा है। एचपी दे दिया, ठीक है, तो जो दे दिया उसको पहले लिख लेते हैं। एचपी क्या दे दिया है, 1/9 1/14 1/19 1/24 डॉट अनंत तक चलते हैं।
अब यहाँ पर इसलिए फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं, या फिर सीधा सीधे आप यहाँ पर इसको, यदि ये HP में तो इसका AP क्या होगा, इसका रिवर्स 9, 14, 19, 24 डॉट 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 डॉट, ये इसका रिवर्स होगा, ये इसका रिवर्स होगा। तो इसलिए फर्स्ट टर्म, इसलिए फर्स्ट टर्म A1 9, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हम लोग HP के लिए नहीं लिख रहे, ठीक है। ऐसा आप समझिए कि अगर आप ऐसा सोच रहे कि HP के लिए फर्स्ट टर्म में तो 1/9 हो गया, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग ये नहीं लिख रहे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग अपने सहूलियत के लिए अभी फिलहाल ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। फर्स्ट टर्म 9 है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर AP से रिलेटेड, इसीलिए कॉमन रेशियो तो देखेंगे नहीं, डिफरेंस ही देखेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A2 - A1, A2 - A1, 14 - 9 5, ठीक है। तो अब हमको निकालने क्या बोल रहा है, जनरल टर्म, तो इसलिए जनरल टर्म जिसको डिनोट करते हैं किससे, AN से या फिर TN से, तो ये हो जाएगा A + N - 1 × D। तो इधर थोड़ा लिख लेते हैं, A क्या है मेरा, A 9 प्लस N क्या है, N तो है नहीं, जनरल टर्म है। D कितना है 5, इसको अंदर कर दीजिए, 5N - 5, तो ये हो जाएगा 5N, 9 में 5 जाएगा तो प्लस का 4। ये तो मेरा AP का आया जनरल टर्म है, लेकिन HP का जनरल टर्म देयरफॉर, या फिर इसलिए सो AN ऑफ HP विल बी, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। और अच्छा से लिख सकते हैं कि जनरल टर्म ऑफ HP विल बी 1/AN ऑफ AP, ठीक है, 1/AN ऑफ AP। तो क्या है 1/AN ऑफ AP, अभी अभी निकाले 5N + 4, ये हो गया एक आंसर। दूसरा आंसर 29th टर्म ऑफ द HP का 29th टर्म निकालना है। तो इसको आप पहले स्क्रीनशॉट एक बार कीजिए, तो उसके बाद हम लोग इस साइड को मिटाएंगे। 9 5, तो देखते हैं आप, इसलिए 29th टर्म, तो A29 फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी हम लोग AP का बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला तो AP वाला लगेगा, A + N - 1 × D। A क्या है, A 1/9, लेकिन 1/9 नहीं, AP वाला देखेंगे तो 9 प्लस मिटा दिया हूँ मैं, नहीं तो वहाँ पर आपको दिख जाता है ना। N कितना है, जो यहाँ पर बेस में दिख रहा है 29 - 1, D क्या है, D निकाले थे यहाँ पर सॉल्व करके, 5 आया था, तो 9 + 28 × 5, 9 + 8 × 40 का जरूरत में 4, 5 दूनी 10 और 4 14, तो 149, ये हो गया इसका राइट आंसर। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। तो आपका भी आंसर इतना ही आया है, तब सही है, ठीक है। लेकिन रुकिए, अभी 29th टर्म ऑफ AP का निकला है, तो इसीलिए सो 29th टर्म ऑफ HP का, तो HP का इसका उल्टा हो जाएगा, 1/149 हो जाएगा, ये होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चिपक चुका है दोस्तों, देखिए क्या है क्वेश्चन। कंप्यूट द 16th टर्म ऑफ HP इफ 6th टर्म दे दिया है 10 एंड 11th टर्म दे दिया 18, ठीक है, रिस्पेक्टिवली दे दिया। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम तो सॉल्व करेंगे ही। देखिए सॉल्यूशन करते, तो किस में दिया क्वेश्चन, HP में, तो क्या लिखेंगे ऊपर में, इन HP, ठीक है। तो जो भी गिवन में है उसको लिख लेते हैं, जो भी गिवन में दिया उसको लिख लेते हैं। गिवन में क्या दे दिया है, 16th टर्म निकालना है, लेकिन दे दिया 6 टर्म, यानी A6 दे दिया है, कितना दे दिया है, 10 दे दिया है, ठीक है। एंड कितना दे दिया है, 11th टर्म कितना दे दिया है, 18 दे दिया है। तो ये तो मेरा गिवन में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि A6 यानी AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + N - 1 × D। तो यहाँ पर N क्या है, 6, A + N - 1 × D, तो A क्या है, कुछ नहीं, N कितना है 6 - 1 × D, तो A + 6 में एक जगह तो 5 × D, तो A + 5D = 10, ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। उसी तरह से ये हो जाएगा A + 10 में एक जगह, 11 में एक जगह तो 10 × D
बराबर हो गया 18। लेकिन ये तो हम HP के लिए लिखे, लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, AP के माध्यम से करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, इन AP में अब इसको कन्वर्ट करेंगे। तो AP में मेरा क्या हो जाएगा, A6 क्या हो जाएगा, A6 हो जाएगा मेरा, AP में A6 क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, क्योंकि जो HP में है उसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। एंड A11 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ये HP में दिया था तो इसका उल्टा मेरा AP में होगा, ठीक है। तो ये अभी इसको सॉल्व किए तो A + 5D आया बराबर में 1/10। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ये हुआ A + 10D बराबर में हो गया 1/18। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में 2 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमको कैसे भी तरीके से आप A और D का वैल्यू निकालिए, चाहे माइनस कीजिए, जोड़िए, गुना कीजिए, कुछ भी कीजिए, A और D का वैल्यू चाहिए। तो हम इसको सिंपल से माइनस कर देते हैं। तो करते हैं माइनस, फ्रॉम 1 - 2। तो 1 क्या है, A + 5D माइनस A - 10D बराबर में 1/10। LHS को LHS से माइनस करना है, RHS को RHS से माइनस करना है, 1/18। तो ये खत्म। 5D में 10D जाएगा तो माइनस का 5D बचेगा बराबर में। इसको एलसीएम ले लेते हैं तो 90 हो जाएगा। 10 का पाड़ा में 9 बार में 90 आ जाता है, 18 का पाड़ा 5 बार में 90 आ जाता है। तो -5D बराबर हो जाएगा 4/90, ठीक है। अभी इसका जरूरत पड़ेगा, केवल 1 मिटा देते, 1, ठीक है, 1 मिटा देते हैं। तो इधर D को रहने देते हैं बराबर में, ये जो माइनस है उसको उधर दे देते हैं, माइनस का 4/90। और ये जो 5 गुना में है इधर आके भागा में हो जाएगा। तो इसको 2 दूनी 4 और 45 दूनी 90। तो ये हो गया D का वैल्यू आ गया आपका माइनस का 2/5 × 25, 5 × 20, 2 × 22। D का वैल्यू आ गया -2/225। अब ये जो D का जो वैल्यू आया उसको हम इक्वेशन 1 में पटक देते ला करके। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 काहे ऐसा कर रहे हैं, ताकि हमको A का वैल्यू मिल जाए। तो A + 5 × D का वैल्यू कितना निकाले, -2/225 बराबर में 1/10। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल सा काट देते हैं, 5 × 20, 5 × 25। तो A - 2/45 बराबर हो गया 1/10। तो A बराबर हो गया 1/10 + 2/45, है ना। इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 90 हो जाएगा, 10 × 9 = 90, 45 दूनी 90, तो 2 × 2 = 4। तो ये हो जाएगा 9 × 4 = 13/90, ठीक है। तो A का वैल्यू आ गया 13/90, D का वैल्यू मिल गया -2/225। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम A का वैल्यू मिल गया, हमको D का वैल्यू मिल गया, तो सिंपल सा 16वां टर्म निकाल लेते हैं। तो 16वां टर्म कैसे निकालेंगे, A का वैल्यू और D का वैल्यू का जरूरत है हमको, ठीक है, 16वां टर्म निकालने के लिए, 16th टर्म। तो इसको बनाते हैं दोस्तों कि इसलिए A16 बराबर A + n - 1 × D। A क्या था, A याद कीजिए, कुछ था A, अभी निकाल ले, 13/90 + n कितना है, जो बेस में 16 -1 D क्या है, -2/225, ठीक है, 13/90। अब इस सब का कुछ काम नहीं है, ये सबको मिटा देते हैं। अब फाइनल हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है, जो हमको निकालने बोला था। तो ये हो जाएगा प्लस 16 में एक जगह तो 15 गुना माइनस का 2/225। तो सिंपल से काट दीजिए, 5 × 15, 5 × 20, 5 × 5 = 25, 3 से कट जाएगा, 15 × 45। तो ये हो जाएगा आपका 13/90 प्लस और माइनस 2/15। तो इसको एलसीएम ले लेते हैं, 90 आ जाएगा 15 का पाड़ा में, इसलिए 90 को ही रहने देते। 13 - 15 का पाड़ा कितना बार में 90 आता है, 15 6 के 90, 6 × 25, 6 × 3 9, हाँ ठीक है, 6 बार में, तो 6 दूनी 12। तो ये हो जाएगा 1/90। तो ये जो मेरा आंसर आपको दिख रहा है 16वां टर्म में 1/90, बहुत बच्चे यहीं पर 16 टर्म में आ गया आंसर, बस हो गया। लेकिन ऐसा वो अगर करेंगे तो आंसर आपका एकदम 99.999% सही हो जाएगा, केवल 0.001% आपका गलत हो जाएगा। काहे, क्योंकि ये जो आप तब से निकाल रहे हैं वो AP को मानकर निकाल रहे, लेकिन हमको निकालने क्या बोला है, HP में निकालने बोला, बस इसका रिवर्स कर दीजिए और आपका आंसर हो गया। तो क्या लिखेंगे,
इसलिए 16 टर्म ए 16th ऑफ HP बराबर में 1 ए 16th ऑफ AP, क्योंकि ये सब तब से निकाल रहे थे AP को मानकर। तो ये हो जाएगा 1/90, तो ये पलट कर हो जाएगा ओनली 90। ये हो गया आपका राइट आंसर। क्लियर है? इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों अब जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो आपका इन दो टॉपिक पर रहेगा, समेशन ऑफ n स्क्वायर और समेशन ऑफ n क्यूब। ठीक है, यानी कुछ आपका नंबर रहेगा वो स्क्वायर के फॉर्म में और एडिशन के फॉर्म में रहेगा। फॉर एग्जांपल समेशन ऑफ, अब हम लोग फॉर्मूला कुछ लिख लेते हैं इसके बारे में। समेशन ऑफ n स्क्वायर के लिए आप लोग ये सबको एकदम कॉपी में लिख लीजिए, भले ये 2 चीज़ को और 3 चीज़ को नहीं लिखे, लेकिन ये 2 चीज़ को जरूर लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका काम देने वाला और एग्जाम में भी आपका पूछा जाएगा। समेशन ऑफ n स्क्वायर के लिए तो इस समेशन ऑफ n स्क्वायर का मतलब होता है n मतलब क्या, 1 से लेकर अनंत तक, यानी 1 का स्क्वायर और स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस समेशन का मतलब होता है जोड़। ठीक है, जोड़। तो a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, इसका मतलब होता है शॉर्ट में समेशन ऑफ n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है, इसको सिंपल सा अगर बोलेगा कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, तो सीधा क्या आप 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 1 5, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 5 14, इस तरह 50 तक जोड़ेंगे नहीं ना। सिंपल से इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटा में 6। ये होगा इसका सिंपल सा फॉर्मूला। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और साथ ही साथ इसी में हम लोग इसको भी कर लेते हैं समेशन ऑफ n क्यूब के लिए। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। समेशन ऑफ n क्यूब का मतलब होता है, समेशन का मतलब होता है जोड़, और n 1 से लेकर अनंत तक, तो क्या लिखेंगे 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डॉट 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 कहाँ तक, n का क्यूब तक। इसका सिंपल सा शॉर्ट में समेशन ऑफ n स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n प्लस 1 बटा 2 और ओवरऑल का होल स्क्वायर। बस ये होता है। अब यही 2 फॉर्मूला से आपका 1-2 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, टाइपिकल क्वेश्चन, जो आपका एग्जाम में उस तरह का क्वेश्चन आ सकेगा। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो ये है दोस्तों स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन। तो फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, स्क्वायर वाला फॉर्म वाला है, यानी समेशन ऑफ n स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैंने बता दिया। आप इसको पॉज कीजिए वीडियो का और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए और देखिए कैलकुलेशन करके सही आंसर आ रहा है क्या नहीं। हम लोग भी सॉल्व करते हैं। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, ये इस पर फॉर्मूला का यूज कर देंगे जो मेरा गिवन में दिया है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 10 का स्क्वायर तक। फॉर्मूला क्या होता है, मेरा फॉर्मूला होता है, यानी ये समेशन ऑफ क्या है, समेशन ऑफ 10 स्क्वायर है क्या नहीं, 1 से लेकर 10 तक। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। तो n क्या है 10 प्लस 1 2 गुना 10 प्लस 1 और बटा में 6। तो ये हो गया 10 गुना 11 गुना 10 दूनी 20 और 1 21 बटा 6। तो कितना हो जाएगा ये 2 तिया 6 और 2 पचे 10 3 7 21। तो ये हो जाएगा 7 पचे 35 गुना 11 या फिर 11 पचे 55 गुना 7। तो ये हो जाएगा 7 पचे 35 के 5 में 3, 7 पचे 35 और 3 38। ये हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, आप लोग का भी इतना ही आया होगा मुझे पता है। अब हम लोग और इस तरह का एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग समेशन ऑफ n क्यूब वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसको आप सबसे पहले एकदम फटाक से एकदम स्क्रीनशॉट कीजिए। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, कंप्यूट 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 25 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही, समेशन ऑफ n स्क्वायर वाला। तो इसको आप बगल में सॉल्व कीजिए, हम लोग भी सॉल्व करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये जो फॉर्मूला स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपका दिया है 12 से स्टार्ट है। तो इससे पहले जरूर 1 से लेकर 11 तक रहा होगा, लेकिन वो दिया नहीं है, तो हम लोग अपने से लिख देंगे, अपने से, क्योंकि ये बिना 1 से स्टार्ट हुए फॉर्मूला लगेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग अपने से लिख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 11 तक, 11 का स्क्वायर। ये हम लोग अपने से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन है उसको देख के छाप देंगे, 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 25 का स्क्वायर। ठीक है, इतना मेरा क्वेश्चन हो गया। अब जो अपने से हम ऐड किए उसको घटाना भी तो पड़ेगा, हैं। एक्स को यदि जोड़ा जाता है तो +5 से
तो x को माइनस भी तो किया जाता है, तब ना फिर 5 रहेगा मेरा जस का तस। तो जो हम जोड़े उसको घटाना भी पड़ेगा, ठीक है। कुछ हम अपने से क्वेश्चन में जो छेड़छाड़ी करेंगे उसका भरपाई भी करना पड़ेगा। तो माइनस कर देंगे, माइनस इतना बड़ा पार्ट को फिर माइनस कर देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक, प्लस 11 का स्क्वायर तक। हम इसको क्या करेंगे, बीच में माइनस, यहाँ नहीं, इधर माइनस का साइन नहीं दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर मेन माइनस, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से 1 से लेकर नज़र दौड़ाइए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग मिटा करके 1 लिख देते, 1 है ना। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर से लेकर एकदम यहाँ तक 25 तक प्लस डॉट 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 प्लस 25 का स्क्वायर यहाँ तक, ये एक पार्ट हो गया। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, इसके लिए फॉर्मूला स्क्वायर वाला है तो क्या लिखेंगे, एन। एन क्या है मेरे पास, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6, ठीक है। यहाँ से लेकर 1 से लेकर 25 तक, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। एन क्या है यहाँ पर, जो लास्ट वाला टर्म है 25 प्लस 1 2 गुना 25 प्लस 1 और बटा में 6। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए हुआ। अब बीच में माइनस का साइन, अब फिर 1 से लेकर 11 तक, तो 1 से लेकर 11 तक यानी टोटल कहाँ तक जा रहा है, 11 तक जा रहा है। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, 11 प्लस 1 2 गुना 11 प्लस 1 बटा में 6। अब इसके लिए अलग से फॉर्मूला लगा और क्या किए, माइनस किए, ध्यान दीजिए। अब सिंपल से इसको सॉल्व कर दीजिए, 25 गुना 26 गुना 25 दूनी 50 और 1 51 बटा 6 माइनस 11 गुना 12 गुना 11 दूनी 22 और 1 23 बटा 6। इसको काट दीजिए, कितना से, 2 या 6 13 दूनी 26, ठीक है। 2 से काटे, 3 से कितना, 3 दूनी 6 3 एकम 3 17 या 51। अब इसको क्या करना है, सिंपल से गुना करना है, 25 गुना 13 गुना 17 माइनस 6 दूनी 12 तो 11 दूनी 22 गुना 23। अब इसको आप इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, ठीक है। मैं कैलकुलेटर से गुना करके आपको बताता हूँ आंसर कितना आएगा। 55 25 माइनस 506। अब इसको क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। तो 5 में यानी 15 में 6 जगह तो 9 और यहाँ से 11 तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 5 में 5 0 5, ठीक है। इतना हो गया आपका आंसर। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और लास्ट टाइप का क्वेश्चन समेशन ऑफ एन स्क्वायर का केवल एक ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, उसी में आपका उसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और पूछेगा तो फिर इसमें आधा छोड़ देगा, तो आधा हम लोग खुद से ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे। तो एक टाइप हम लोग समेशन ऑफ एन स्क्वायर एन क्यूब का भी बना लेते हैं। तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप का समेशन ऑफ एन क्यूब टाइप का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप इसको सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो पॉज कीजिए वीडियो को और खुद से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितना आ रहा है। सॉल्यूशन करते हैं क्या। अब यहाँ पर ध्यान देना कि फॉर्मूला मेरा स्टार्ट होता है 1 से, लेकिन यहाँ पर दिया है 4 से, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने से जितना छोड़ दिया यहाँ पर क्वेश्चन में उतना अपने से ऐड कर देंगे। यानी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इतना ऐड करेंगे प्लस, ठीक है, इतना ऐड किए प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस डॉट 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 15 क्यूब। ये मेरा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर जो ऐड किए उसको अपने से माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस भी करना पड़ेगा। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इतना माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको एक बार सीधा सीधे लिख देते हैं कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब कहाँ तक गया, ये गया है 15 तक प्लस 15 का क्यूब। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये दूसरा पार्ट था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वही n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही होता है दोनों के लिए। लेकिन n का वैल्यू यहाँ पर 15 होगा और n का वैल्यू यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 15 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 15 गुना 16/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 गुना 4/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 8 16, तो 15 गुना 8 कितना होता है, 8 बजे 40 की जरूरत में 4, 8 4 12 120 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर
4, 3 दूनी 6, 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 120 का होल स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144, और इस 0 का होल स्क्वायर 2 का 0, माइनस 6 का स्क्वायर 36। अब इसको माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 में 6 जगह तो 4, 9 में 3 जगह तो 6, और यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 14। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक सीरियल वाइज मुझे ध्यान नहीं आया कि यहाँ पर सीरियल वाइज 9 हो रहा था, लेकिन यहाँ पर 10 है, क्योंकि क्वेश्चन आपका टोटल 10 ही था, लेकिन आपका एक क्वेश्चन छूट गया है। ठीक है, छूट गया, क्या क्वेश्चन छूट गया, जीपी वाला क्वेश्चन छूट गया। वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर अंतिम पद से, ठीक है, जिस तरह जीपी के यहाँ कहाँ से होता है, A1 A2, ठीक है, A1 A2 A3 डॉट 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 AN होता है ना, ये मान लेते हैं ये जीपी में। ठीक है, जीपी में तो बोल रहा है कि अंतिम मतलब आखिरी से अंतिम से छठा टर्म क्या होगा, अंतिम से छठा टर्म क्या होगा। तो अंतिम से छठा टर्म निकालने का सिंपल सा तरीका ये है कि आपको जो जीपी दिया हुआ है उसको आप पलटा दीजिए, यानी अब यहाँ पर जो AN है वो उसका पहला टर्म बन जाएगा। ठीक है, A1 बन जाएगा, प्लस नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो इसके पहले वाला जो नंबर आएगा वो यहाँ पर होगा, फिर उससे पहले वाला जो नंबर यहाँ पर यानी इसको इस तरह पलट देना है। तो ये जो A1 तो A3 A2 A1 जो है ना वो इधर चल जाएगा, और A1 यहाँ आ जाएगा AN, लेकिन आपको लिखना है इसको इसी तरह से, A1 लिखना है, A2 लिखना है, A3 लिखना है, और डॉट 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 AN लिखना है, यानी इसका पहला टर्म इसका लास्ट टर्म बन जाएगा, इसका लास्ट टर्म इसका पहला टर्म बन जाएगा। ठीक है, अब हमको जो निकालने बोला अंतिम पद से, तो हम अंतिम में कर दें। अब हम मेरा शुरू ही हो रहा है अंतिम से, और बोल रहा है छठा टर्म, तो सिंपल सा A6 का फॉर्मूला लगा दीजिए। A6 का फॉर्मूला AR6 - 1, तो A का जो वैल्यू है, R का जो वैल्यू है पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। और जो आपका आंसर आएगा वो AP का ही आएगा, अंतिम पद से आएगा, ये ध्यान देखना, ये मैंने मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको AP GP HP समेशन ऑफ n स्क्वायर समेशन ऑफ n क्यूब से रिलेटेड जितना भी आपका टाइप हो सकता था मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो ये था आपका 1 शॉट रिवीजन अलजेब्रा का ये पार्ट का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में एकदम वीडियो को लिंक को एकदम आग की तरफ फैला देना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए और आपको पढ़कर मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।